इधर जाओ ना। इधर जाओ ना। शिवानी शुक्ला, आपका परिचय मैं अपने दर्शकों से किस तौर पर कराऊं? लंदन में पढ़कर, LLM पढ़कर, लॉ करके लंदन से आई एक लड़की, दिल्ली में आर.के. पुरम में पढ़ी एक लड़की DPS पे, लॉ में कोई मुकाम हासिल करने वाली एक लड़की, या फिर बाहुबली के तौर पर चर्चित मुन्ना शुक्ला की बेटी। क्या परिचय कराऊं दर्शकों? लालगंज की बेटी, ऐसे मेरा परिचय दीजिए। अच्छा, अपने बारे में अब आप बताइए कि शिवानी शुक्ला क्या है? शिवानी शुक्ला क्या है? शिवानी शुक्ला एक लॉयर है, और शिवानी शुक्ला अब एक जनसेवक भी हो गई है, जो पहले से भी मन था करने का, बट कुछ सालों के बाद, बट अब जब मिल ही गया है किसी समय, अभी से क्यों नहीं। तो ये आपने कब फैसला किया शिवानी कि आप टिकट लोगे RJD का और चुनाव लड़ोगे? कैसे इसकी भूमिका और कैसे ये सब हुआ? जिस दिन अपेरेंटली नाम अनाउंस हो गया, न्यूज़ में आने लगा, और हमें पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मम्मी के हेल्प में आई हुई थी, बट स्थिति ऐसी है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ को नहीं मिलेगा तो आई विल नॉट फाइट। माई मदर इज़ ओके कि अगर मैं लड़ूँ, नाम आया है तभी, नहीं तो वो तो खुद ही लड़ रही थी, तो ऐसा कोई सोच नहीं था कि इलेक्शन में आना है। इलेक्शन के बेसिस पे थोड़ी ना कोई जन सेवा कर सकता है, और भी कई तरीके हैं, तो मैं वो थॉट से हूँ। ये जो हुआ है नॉर्मली हो गया है, फिर लोगों ने अपने आप मुझे सपोर्ट कर दिया, एंड आई गॉट द टिकट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं मेरे साथ हैं शिवानी शुक्ला। जैसा कि मैंने शुरुआती सवाल में कहा, लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आई हैं, दिल्ली में DPS R.के. पुरम से इनकी पढ़ाई हुई, उसके बाद आपने बेंगलुरु से भी शायद LLB किया? जी, बेंगलोर से ही LLB किया, और अभी मैं हूँ लालगंज में। वैशाली जिले की एक सीट है, लालगंज विधानसभा से RJD की उम्मीदवार हैं। एक परिचय ये भी है कि मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, जिन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। कुछ दिन पहले तक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर, आजीवन कैदी के तौर पर बेउर जेल में थे, लेकिन अभी 3 दिन पहले उनको वहां से भागलपुर शिफ्ट किया गया। और जिस लालगंज में अभी हैं, इसी लालगंज से मुन्ना शुक्ला 2000 में जीते थे निर्दलीय के तौर पर, 2005 में 2 बार जीते, एक बार LJP के टिकट पर और एक बार फिर JDU के टिकट पर, एक ही साल में 2 बार। और उसके बाद 2010 में इनकी मम्मी अन्नू शुक्ला, सही बोल रहा हूँ, अन्नू शुक्ला जीती यहाँ से लालगंज से। उसके बाद फिर 2 चुनाव इनके पिता मुन्ना शुक्ला हारे भी, लोकसभा चुनाव भी हारे, विधानसभा, और इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में बेटी आई हैं। मतलब पापा विधायक रहे, मम्मी विधायक रही, बेटी आई हैं। तो एक सवाल आगे पूछने से पहले कि कैसे आप यहाँ कैंपेन कर रहे हो, और जब आप कैंपेन कर रहे हो तो आपके साथ, जो आपके पिता के साथ जिन लोगों ने कई चुनाव में कैंपेन किया, वो सब लोग भी हैं? हाँ, यही देखिए, ये हैं, और भी बहुत लोग होंगे। सभी लोग हैं। तो फिर हाँ, और ये सब लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं। हाँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी तबीयत आज नासाज है, तो ये लोग ध्यान भी रखते हैं कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो बेटा, आराम से चलो, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, इन्हेलर, ये मुझे यहाँ पे मिला है, मैं सुबह लेके भी नहीं आई थी।
यस। और लालगंज अभी सिटिंग सीट है बीजेपी की, जैसा कि मैंने कहा बीजेपी से मुकाबला है मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की। ये बताइए, बार बार जैसे मैं भी अपने सवाल में कह रहा हूँ बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, आपको जो भी इंटरव्यू करता होगा ज़रूर कहता होगा बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी। तो ये आपके लिए एक बैगेज, एक उनका अतीत, जेल में सजा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट तक से ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्याकांड के मुजरिम, ये आपका पीछा करता है? सर ये 2 पार्ट में आंसर करती हूँ। फर्स्ट, केस अपनी जगह है, तो लेट मी डिसमिस दैट पार्ट ओनली, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है उसके आंसर करके, क्योंकि केस में जो हुआ, और मैंने बोला भी है कि कहाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो वो सब जग जाहिर चल रहा है कि 2 FIR है, किसी एक आदमी को जो जिंदा है उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया है, या फिर जिस आदमी ने खुद ही बोला है कि मेरे से 5 खाली पन्नों पे सिग्नेचर करवा दिए गए हैं, उसमें क्या लिखा है मुझे पता भी नहीं है, उन चीज़ों को एडमिसिबल कर दिया गया है। तो केस के बारे में और क्या बोलूँ? आप ये ब्लेटेंटली मैं आपको सामने में रख रही हूँ, एंड यू बीइंग अ फेयर पर्सन थिंक। नहीं, केस की मेरिट पे मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है। दूसरा पार्ट था बाहुबली, पहले तो आप ही ने बताया कि मेरे पापा मम्मी कितनी बार जीते हैं। कोई जीतता कैसे है सर, जब लोग साथ में होते हैं? तो जब जिसके लोग साथ में हैं उसको बाहुबली बोलो, जनबली बोलो, बात तो एक ही रहेगी ना सर। आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए, है ना? मैं अगर ये फ़ोन ऐसे देख रही हूँ, गंदा दिख रहा है, ये फ़ोन ऐसे देख रही हूँ, कॉल आ रहा है और अच्छा लग रहा है, बात वही है, देखने का नज़रिया है सर। नहीं, लेकिन शिवानी, जीतने से, कोई 4 बार या 6 बार जीतने से अगर वो बाहुबली है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बदलता नहीं। देश में बहुत सारे ऐसे लोग, माफिया भी जीतते हैं, गैंगस्टर भी जीतते हैं, अनंत सिंह भी जीतते हैं, दिलीप सिंह भी जीतते हैं, यूपी में कितने लोग जीते, यहीं जीते। 1 दर्जन ऐसे लोगों के नाम है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो जेल में रहे, जेल से लड़े, जेल से जीते, और उन पर दर्जनों मुकदमे सजाए। अब तो मुजरिम में सूरज भान भी है, राजन तिवारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस नाम की लिस्ट लूँगा तो मैं 150 नाम बताऊँगा। उससे जीतने का कोई रिश्ता है क्या? किस चीज़ से जीतने का? मतलब मैं कह रहा हूँ बाहुबली होना और जीतना, अपने इलाके में उन्होंने काम किया होगा। मैंने बोला तो बाहुबली लोग बनते ही हैं क्योंकि जन उनके साथ है, उन जनों का बाहु का बल उनके साथ है, इसलिए वो बाहुबली है। और जनता ना हर किसी के साथ नहीं चल जाती, जनता हर एक किसी को बाहुबली नहीं घोषित करती। क्यों नहीं किसी और को घोषित किया जाता है? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं किया गया? क्या आप सम्राट चौधरी को बाहुबली कहते हैं? बोलिए हाँ या ना सर। नहीं, सम्राट चौधरी को भी बाहुबली हाँ या ना सर? नहीं, हाँ या ना मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। उन पे भी क्राइम के मुकदमे हैं, तो नहीं हैं वो, उन पर भी जेल से निकलने की के लिए फर्जी सर्टिफिकेट देकर। नॉट टॉकिंग अबाउट जेल, आई एम सेइंग क्या उनको लोग बाहुबली कहता है? परसेप्शन में सम्राट चौधरी को नहीं कहता है, नहीं कहता। हाँ, बात खत्म। हाँ। यहाँ पे परसेप्शन भी वही है मेरे पापा के लिए, और मेरे पापा हैं भी बाहुबली क्योंकि उनके साथ ये पूरा जनता है, पूरा लालगंज का जनता है। तो इससे केस का कोई लेना देना नहीं। एक मिनट, अब माइक आपने पकड़ा तो हम चाहते हैं ऐसे ही हम लोग बात करें। तो अब मेरा काम भी थोड़ा आसान रहेगा। अब आप बताओ, उस पर हम आगे आते हैं फिर। अब आप बताओ, जैसे आप कैंपेन कर रहे हो, थोड़े थके हुए भी लग रहे हो, तो ये थकान नहीं, मेरे को फीवर चल रहा है। ये कैंपेन की थकान है? फीवर की थकान है। कैंपेन की थकान क्या होगी? तो कैंपेन की थकान इतनी सुबह कहाँ से हो सकती है? तो जैसे कैंपेन कर रहे हो, गांव-गांव में जा रहे हो, डोर टू डोर भी जाते होगे आप, वक्त बहुत कम है, अचानक टिकट मिला, जब आपके पिता लड़े, जीते भी, लेकिन ये भी सही है कि हारे भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा भी, तो इस बार आपका मुकाबला उस बीजेपी पार्टी से है जो सिटिंग यहाँ के विधायक हैं। सर, तब ये बात आप कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी पार्टी से है, तो इसका मतलब मेरी लड़ाई संजय सिंह से नहीं है। ये आपने कहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के पास जो ताकत है, मशीनरी है, सत्ता है, पैसा है, बहुत है, इसमें कहने की बात नहीं है, दुनिया जानती है। और प्लस एक उम्मीदवार है। देखिए कितनी अच्छी उम्मीदवार हूँ मैं, आपके लिए माइक पकड़ती हूँ। अरे अच्छी बात है, किसके लिए, क्या बोले आप? मैंने कहा कि जब कोई कैंडिडेट बीजेपी का होता है तो उसके साथ, माइक आपने मेरी तरफ बढ़ा रखा है, उसके साथ पूरी मशीनरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है।
बीजेपी का एक कैंडिडेट ही नहीं लड़ता, उसकी मशीनरी लड़ती है जो यहाँ सत्ता में है, सारी देश में बातें तो सत्ता में। आप ही कर रहे हो। हाँ, तो कैसे उसका मुकाबला करोगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्यों सोचूं? जनता की ताकत है। क्यों सोचूं? अगर मुझे सोचना ही होता तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती और कुछ ही दिन बस बचे नहीं होते इलेक्शन में। अगर मैंने इतना सोचा होता, अगर इतना कोई और भी सोचे ना तो इलेक्शन ही लड़ना छोड़ दे, तब तो फिर ये एनार्की हो जाएगा सर, है ना? डेमोक्रेसी कहाँ से रहेगा? तो आपने क्यों सोचा इलेक्शन लड़ना? आपने जब लंदन से 4 बार पढ़ाई पूछ की, चुके नहीं आप। फिर भी मैं ये कि लंदन से पढ़ के और ऐसा आप क्या डिफरेंट लीगल आंसर करूंगी मैं? लोगों का मन था, उन्होंने खड़ा किया, बात खत्म। जनता का डिमांड है। या आरजेडी नेतृत्व ने चाहा कि आपकी मम्मी ना लड़े, आप लड़े? जनता और अरे लेकिन शिवानी टिकट तो आरजेडी से मिला, तेजस्वी यादव से मिला ना, टिकट ये जनता ने थोड़ी दिया है। जनता ने एक मिनट छीन के लाए हैं तेजस्वी। जनता का प्यार इनको टिकट दिया है। यहाँ का इनके नॉमिनेशन में कोई गया नहीं, बुलाया नहीं था, ना कोई भाड़े पर गाड़ी गया था। जैसे गुलामी से आजादी मिलता है उस टाइप से लोगों ने हाजीपुर समाहरणालय में पहुंचने का काम किया। हाजीपुर चप्पा चप्पा जाम हो गया था नॉमिनेशन के दिन, आधे घंटा के अंदर में। अब इनको बोलने दो। मैं जानना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई टिकट के पहले, नहीं टिकट हुई। के बाद? टिकट के पहले, टिकट के नहीं, बाद? उस दिन वैशाली में जो वो प्रोग्राम हुआ था पारू में, हाँ। वहीं पे पहली मुलाकात हुई। मेरी बहन गई थी लेने, पता नहीं सब आपकी उसको समझ मम्मी भी गई थी शायद? हाँ, मेरी माँ और मेरी बहन गई थी। जो एक वीडियो आया घर जाते हुए लाल यादव। मैं तो ना सब कुछ पैक वैक करके चल गई थी अपने ससुराल। हाँ। ठीक है कि अब कुछ करना नहीं है, अब जाते हैं ससुराल में, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, सोते हैं। ठीक है, मुझे अगले दिन सुबह फ़ोन आता है कि बेटा टिकट मिल रहा है, चलो। तो मैं मुजफ्फरपुर से पहुंच जा रही थी, तो इतना समय नहीं था कि फाइलिंग भी हो जाएगी और मैं पटना भी चली जाके आ जाऊंगी, इसलिए मेरी माँ और मेरी बहन गए थे लाने और मैं डायरेक्टली हाजीपुर में मिली। तो उस समय मानसिक तौर पर तैयार थी? आपको पता होगा कि टिकट मिल सकता है, हम चुनाव लड़ सकते हैं? सर 5 मिनट में आप मानसिक तौर में तैयार हो सकते हैं, बताओ। तो कैसे तैयार हुई? सर तो टिकट मिलना आपके लिए झटका था या खुशी थी? सर दोनों चल रहा था। झटका भी लगा? क्यों नहीं झटका लगेगा? एक दिन पहले आपको नहीं मिला हुआ है और एक दिन अगले दिन सुबह होते होते सूरज लगता है पश्चिम से उग गया और मेरे को टिकट मिल गया, तो झटका और खुशी दोनों एक साथ होगी ना, इसमें कोई दो राय की बात तो नहीं ऐसा है। थोड़ी टिकट आपको तेजस्वी यादव ने जबरन टिकट दे दिया। सुन लीजिए, जिस टिकट के लिए इतनी मारामारी थी, हो सकता मैंने है ये कब बोला कि उन्होंने जबरन दिया? मैंने तो उनको थैंक यू बोला है। मैं तो आज भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने दिया, उन्होंने जनता के बातों को सुना और ये चीज प्रूव करता है सर कि वो जनता का सरकार लाना चाहते हैं। यू आर प्रूविंग माई पॉइंट्स। लेकिन इसी लालगंज में हो सकता है शिवानी, जैसे आप कह रहे हो अचानक मिला, आप भी इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे, हो सकता है आरजेडी के बहुत सारे दावेदार 2 साल 3 साल से झंडा उठा रहे होंगे, आरजेडी का लालटेन छाप लेकर घूम रहे होंगे, अचानक उन सबको हटाकर आपको टिकट मिला, तो इसको लेकर लोकल कोई नाराजगी थी, उसको मैनेज करना पड़ रहा है? I have no thoughts about that. तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो उसके बाद अब चलो, अब आप कैंपेन में आ गए, तो इस आपके कैंपेन में तेजस्वी यादव या आरजेडी के दूसरे लीडर भी लालगंज आने वाले हैं, कुछ ऐसी बात हो रही है? ज़रूर, तेजस्वी जी भी आएंगे, मुकेश सहनी जी भी आएंगे, आईपी गुप्ता जी भी आएंगे और उनको सम्मान किया जाएगा, वो लोगों से बात कर पाएंगे, ये सारी कोशिशें चल रही हैं। तो जैसे आपके पिता यहाँ रहे विधायक 2000 से लेकर 2010 तक, 10 में आपकी माताजी विधायक रही, तो 15 साल विधायकी रही आपके परिवार में शायद, अगर सही बोल रहा हूँ? 15 साल। तो क्या लालगंज में हुआ और क्या नहीं हुआ जो आपके लिए अनफिनिश्ड टास्क है, जो आप करना चाहते हैं? लालगंज में क्या हुआ? सामने भवन उन्हीं का, जो सामने जो भवन देख रहे हैं पंचायत भवन उन्हीं का दिया हुआ है, जिसमें अभी पूरा पंचायत का कार्यालय चलता है, ये सामने आपके सामने है। ये जो टिकट जो मिला है, टिकट जनता को मिला है चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। बेटी का शादी करा दिए, कितना के उनकी आवाज मेरे माइक में आ रही है। गरीबों की बेटी का शादी करा दिए मुसल्लम कर्जा करके।
वैसा नेता कहाँ मिलेगा? ये थे जो कि जनता को सुनते थे, और एक है जनता को गाली बकने वाला यहाँ का विधायक है जो माँ का गाली बकता है, यहाँ का संजय सिंह विधायक। विधायक नहीं चाहिए। हम लोग किसी का बुराई नहीं बतियाने वाले। ना शिकायत क्या कभी भी नहीं, ये नहीं। तो बता, जो भी किया हुआ हाँ, ये बोलिए। मेरे पंचायत में एक भी बोर्ड लगा हुआ है तो दिखा दे संजय सिंह, उसका हम गुलामी कटेंगे। अगर यहाँ का वर्तमान विधायक है एक वो बोर्ड दिखा दे तो बस हम खत्म उनका कर। गुलामी करने अच्छा, के लिए आप तैयार ये हैं। बताइए 2020 में फिर मुन्ना शुक्ला की हार क्यों हुई? अगर संजय सिंह ऐसे ही थे, कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि बीजेपी मैकेनिज्म चल रहा है। मैंने कहा बीजेपी की मशीनरी होती है। हाँ, तो वही सर आप ही ने बोला था, मैं बस उसको दोहरा रही हूँ। अब आखिरी सवाल कि ये ऐसा अप्रिय सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा, जो मैंने पहले भी पूछा कि क्या, बस मुझे पता है आपको कैंपेन में जाना है और बहुत कम वक्त है, कि जो पारिवारिक बैगेज होता है, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला या मुन्ना शुक्ला, ये बैगेज आपको कहीं परेशान करता है बाहुबली होने का? व्हाट काइंड ऑफ बैगेज यू आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? बैगेज मतलब जैसे आपके चाचा पर बहुत तरह के मुकदमे थे, उन पर बहुत तरह के आरोप थे, उसके बाद उनकी हत्या की गई, दोनों चाचाओं की, छोटन शुक्ला की, भुटकुन शुक्ला की। आपके सर पिता आप बोल रहे हैं कि मेरे चाचा लोग की हत्या हुई, उनको जस्टिस मिला? मेरे से 1 साल बड़ा भाई है। जब मेरे मछली चाचा का डेथ हुआ, बहुत छोटा था वो, आग दे रहा था, उसको जस्टिस मिला? मेरी छोटी बहन मेरे से 1 साल छोटी है, उसके पापा का डेथ हुआ, मेरे मछली चाचा का, उसको जस्टिस मिला? मेरे दादा का डेथ हुआ, किसको जस्टिस मिला? मेरी दादी तो रही, जिंदगी बिता दी। मेरे बड़े चाचा जी, उनका जस्टिस मिला? जस्टिस की बात मत करिए, हम लोग अनजस्टिस में घिरे हुए हैं। जस्टिस, बीजेपी सरकार में कोई न्याय नहीं है। जस्टिस अगर मिलनी होती ना तो मिली होती। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट जस्टिस, क्योंकि जब गिनाने चलूंगी लिस्ट इतनी लंबी है ना कि लोग गिनते रह जाएंगे और दिन बीत जाएगा। लेकिन अनजस्टिस इज प्रिवेलिंग राइट नाउ। लोग बोलते हैं कि पहले उस वक्त ये आरजेडी की सरकार थी, ठीक है, मान लिए नहीं मिला उस वक्त जस्टिस, ठीक है। अभी क्यों नहीं मिला सर? अभी क्यों नहीं मिला? अभी क्या स्टुपिडिटी किया और अभी नहीं मिला? अभी दे दो जस्टिस। भाजपा की सरकार चल रही है ना किस चीज सर। की जस्टिस की बात कर रहे हैं आप? मेरे पापा के लिए मैंने आपको केसेस के 3 पॉइंट बताए सर, क्यों नहीं मिला जस्टिस? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना सर। अगेन आप सरकार की बात कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट पे चले जा रहे हैं सर। लीगल एंड द पार्टी, लेकिन देयर आर सर, लेट मी कंप्लीट माय बोलिए, बोलो। लीगैलिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, तो फिर आप लोग ये क्यों बोलते हैं? उस वक्त भी तो न्यायालय नहीं दिया ना, तो क्यों बोलते हैं कि आरजेडी की वजह से हुआ? नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अगेन लेट मी कंप्लीट। सीख गई हैं बोलना, ये लेट मी कंप्लीट। चलो हाँ बोलो। यू मस्ट कंप्लीट। थैंक यू। आप लोग बोलते हैं कि जब उस वक्त आप लोग को नहीं मिला जस्टिस क्योंकि आरजेडी का सरकार था, बहुत क्लियरली आप लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, जो बोलते हैं जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, मीडिया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर उस वक्त हम लोग ये बोल सकते हैं कि आरजेडी का सरकार था, उस वक्त नहीं मिला, तो अभी क्यों नहीं बोल सकते कि भाजपा का सरकार है, भाजपा हमको नहीं दे रहा है जस्टिस? क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं लॉयर हूँ, जस्टिस देना तो कोर्ट का काम है। तो नो सर, पार्टी पॉलिटिक्स एंड जस्टिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। अब मैं सवाल पूछूं भाई, देखो अगर आपके फादर को एक मिनट नहीं, बस एक दो सवाल नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो उनको सजा मिली मुन्ना शुक्ला जी को, लोअर कोर्ट से मिली, फिर हाई कोर्ट से वो एक्विटल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर कन्विक्ट हुए, पुनर्विचार याचिका भी खारिज हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ भारत में है, वहां से फैसला है, उसमें भी आपको लगता है कोई सरकार की भूमिका है? सर नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। No comment on this, but बयान है, उसमें पूरा ओपन बयान है रामा देवी का, देखिए। But just one line. हाँ, जिसमें उन्होंने शायद कहा है, वीडियो वायरल हुआ शायद। चलो एक मिनट, इनको बोलने दो। My just one line. I believe in court. I am. हाँ, एक मिनट बोलने दो। I am a lawyer. I am a lawyer. बस। I am a lawyer. I believe in court. I just wanna know, जो इन्होंने पॉइंट उठाया, मुझे तो लगता है कि रमा देवी जी
बिलीव नहीं करती हैं कोर्ट में, क्योंकि अगर बिलीव करती तो वो गृह मंत्री को थैंक यू नहीं किया। जैसे आपने कहा ना कि ना, सर। आपने कहा ना कि Let me go. आपके बस 2 सवाल है, 2 सवाल भी बहुत अभी जरूरी बचे सवाल हैं। नहीं 2 बचे हैं। आपने जैसे कहा ना एक मिनट आपने कहा ना कि आपके चाचा को इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो भाई उन पर भी बहुत आरोप थे, बहुत हत्या के आरोप मैं थे। तो जन्म ही नहीं ली थी सर। गोपालगंज के डीएम की हत्या के आरोप जन्म में ही नहीं ली। मैं क्या बोलूं, मैं जन्म ही नहीं ली, मैं उस बारे में नहीं बोलूंगी। बट बारे में हर किसी को जस्टिस मिल रहा है इतने साल के बाद। मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, मेरे मझले पापा, मेरे दादा को क्यों नहीं? चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये उनके समर्थक लोग हैं। जी आपने 4 मुकदमे हुए थे। हाँ। वोट चोरी का आपने खुलासा किया था। हाँ। आप पर 4 मुकदमे हुए थे ना? एक ही हुए। नहीं, हम लोग को जो मालूम एक है कि FIR 3-4 मुकदमे हुए। हाँ। क्या आपके साथ जस्टिस हुआ? एफआईआर हुई, एफआईआर का मुकाबला किसने कराया एफआईआर? आपने चूंकि ऑब्वियसली डीएम ने कराया। आपने चूंकि फैक्ट्स को रखा क्या? जैसे देखिए मुद्दा कुछ नहीं, इनको है बीजेपी के साथ जाएंगे। सर एक मिनट, मुन्ना शुक्ला अगर आरजेडी से चुनाव नहीं लड़े होते तो आज यहाँ पे इस धरती पे चुनाव लड़ते हुए होते हैं। और आरजेडी में जो जाएगा वो भ्रष्टाचार के में लिप्त होगा। अगर वही व्यक्ति बीजेपी में जाएगा। अनंत सिंह की पत्नी गई और अनंत सिंह बाहर आया कि नहीं आया? उनको बाहुबली चेतनानंद बीजेपी के साथ गया, उसका पिता आनंद मोहन बाहर आया कि नहीं आया? यही उधर वॉशिंग मशीन है। इसीलिए इस बार तेजस्वी को सरकार बनाइए। जैसे इधर कर रहा है सारा कानून बीजेपी अमित शाह डील कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों को कानून का राज चाहिए तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है। नौकरी मुद्दे की बात कोई भाजपा ही नहीं करता है। मुद्दे की आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन यहाँ पे नौकरी की बात करता है, मुद्दे की बात नहीं, जंगल राज की बात करता है। अब ये काफिला शिवानी शुक्ला का काफिला जा रहा है प्रचार के लिए। मैं लालगंज के बारे में थोड़ा सा, लालगंज विधानसभा के बारे में बता दूं 1 मिनट। लालगंज विधानसभा में 2020 में यहाँ से संजय कुमार सिंह जीते, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के एमएलए हैं सिटिंग, और इस बार फिर उम्मीदवार हैं। तब शिवानी शुक्ला के पिता यहाँ से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, जो तीसरे नंबर पे थे। 27,000 वोट उन्हें मिला था। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार थे राकेश कुमार, जिन्हें 44,000 वोट मिले थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस का वोट प्लस मुन्ना शुक्ला का वोट, ये वोट अगर इन्हें मिल गया तो इनकी जीत हो सकती है। लेकिन ये क्या होने वाला है, ये चुनाव में पता चलेगा। सवाल बहुत है, लेकिन ये भी सही है कि पारिवारिक झगड़े उस पृष्ठभूमि का एक 28-29 साल की लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई कुछ अपराध हुए जिस आपराधिक इतिहास में उनके चाचाओं के नाम है, उस इतिहास का बैगेज भले उन पर हो, लेकिन उनकी कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं मानता हूँ। बाहर से पढ़ी लिखी हैं, अब लालगंज में गांव-गांव में घूम रही हैं। अब यहाँ की जनता को तय करना है कि वो इस बार इस विधानसभा चुनाव में किसे चुनेगी। सही कर रहे हैं? सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। पिछले चुनाव का आंकड़ा जो आपने प्रस्तुत किया है, ये गौरी शंकर मुखिया जी है, ठीक है। ये जो है काफी इनका पहचान है। 2 बार मुखिया इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने मुन्ना शुक्ला जी का खुलकर विरोध किया था पिछले चुनाव में। पिछला निर्दलीय से इलेक्शन में लड़े थे, 6,000 को वोट आया था। इस बार पूरे कैंपेन में घूम रहे हैं। वोट निर्दलीय आया था, लड़े थे। इस बार क्या है, बेटी है, बेटी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और दूसरा कारण है, बेटी एक पहला कारण ये भी है, और दूसरा कारण है कि हमारे जो अभी माननीय विधायक जो संजय कुमार सिंह रहे हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर कहीं भी एससी वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, किसी गरीब गुरबा के अगर 5 साल में कभी गए होंगे तो एक फोटो दिखा देंगे। ऐसा भी नहीं है कभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 6 तारीख को वोट है ना, तो जनता तय करेगी। चलिए बहरहाल अब हम चलते हैं किसी और इलाके में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलो।